देवेगौड़ा ने की शुरुआत, अटल जी ने किया प्रयास, मनमोहन ने भी की कोशिश, मोदी दिला पाएंगे मुकाम। महिला आरक्षण बिल और हमारी संसद। महिला आरक्षण बिल यानी अगले 15 सालों के लिए महिलाओं को लोकसभा और विभिन्न विधानसभाओं में 33% आरक्षण देना। सैद्धांतिक तौर पर यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसका समर्थन हर कोई करता है, क्योंकि सियासत में आधी आबादी के वोट की दरकार हर दल को होती ही है। मगर ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, वरना इस बिल को 1996 में पुरानी संसद के सदन पटल पर पेश होने के बाद से लेकर 2023 में नई संसद की शुरुआत तक त्रिशंकु की तरह लटकना नहीं पड़ता। दरअसल जलेबी जितने सीधे इस विधेयक में एक पेच ऐसा फंसा है जिसे सुलझाना पिछली कई सरकारों को भारी पड़ चुका है। 27 साल पुराना बिल। 27 सालों से महिला आरक्षण बिल सदन की धूल खा रहा है। इस दौरान 5 प्रधानमंत्री बदल गए, संयुक्त मोर्चा, एनडीए, यूपीए और फिर एनडीए की सरकारें आईं। संसद की नई इमारत भी अस्तित्व में आ गई, मगर महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो सका। महिला आरक्षण विधेयक को 1996 में पहली बार एचटी देवेगौड़ा की सरकार ने सदन में पेश किया था, मगर वो पास नहीं हो सका। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक बार फिर इसे संसद में आगे बढ़ाया, मगर कामयाबी फिर भी नहीं मिली। 2008 में मनमोहन सरकार ने एक बार फिर इस बिल को पास कराने की कोशिश की, मगर दबाव के चलते इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। 2009 में स्टैंडिंग कमेटी ने वापस ये बिल सरकार के पास अपनी संस्तुतियों के साथ भेजा, जिसे कि 2010 में राज्यसभा में पेश किया गया और 9 मार्च 2010 को राज्यसभा से पारित भी हो गया, मगर फिर विरोध के चलते लोकसभा में इसे कभी भी पेश नहीं किया गया। दरअसल जब भी महिला आरक्षण का बिल पेश होता है, कई क्षेत्रीय दल और जाति की राजनीति करने वाले नेताओं की ओर से एक अलबेली मांग सामने आ जाती है। कई दलों की मांग है कि महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित 33% सीटों में से अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाए। बस यही एक ऐसा विवाद है जिससे 27 सालों से इस बिल को लटकना पड़ रहा है। कितनी अहम है महिला मतदाता? भारत की राजनीति में आधी आबादी का वोट किंग मेकर की भूमिका अदा करता रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 91.05 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष वोटर 47.27 करोड़ हैं और महिला वोटर 43.78 करोड़। अगर प्रतिशत में बात करें तो पुरुष मतदाता लगभग 52% हैं और महिलाएं 48%। मगर मतदान में महिलाएं हमेशा पुरुषों से आगे रहती हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं ने लगभग 67.01% मतदान किया, तो महिला मतदाताओं ने लगभग 67.18% वोटिंग की। जाहिर सी बात है, महिलाओं के वोट की दरकार हर दल को रहती ही है। महिलाओं का वोट किसे? पिछले कई चुनावों में हुए सर्वे से मिले नतीजे बताते हैं कि जिस दल को महिलाओं का समर्थन मिला उसे चुनाव में जीत भी मिली। CSDS लोक नीति के सर्वे के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं ने करीब 29% की तादाद में बीजेपी को वोट दिया, जबकि कांग्रेस को 19% महिलाओं ने वोट दिया। नतीजा सरकार बनी भाजपा की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 36% महिलाओं का वोट मिला, कांग्रेस को 20%। नतीजा आज फिर मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में महिलाओं ने करीब 46% की तादाद में बीजेपी को वोट दिया और समाजवादी पार्टी को 33% महिलाओं ने वोट दिया। नतीजा यूपी में भाजपा सरकार है। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 50% महिलाओं का वोट मिला और बीजेपी को 28%। नतीजा बंगाल में दीदी खेला कर गई। 2018 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 60% महिलाओं का वोट मिला, बीजेपी को 35%। नतीजा अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। जाहिर सी बात है, ऐसे सियासी समीकरणों के बीच महिला वोटर को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। हाँ, उन्हें अलग अलग मुद्दों जैसे जाति, धर्म और भाषा के नाम पर अलग करने की कवायद पिछले कई दशकों से जारी है, ताकि आधी आबादी आधा वोट बैंक न बन पाए। किस पार्टी में कितनी महिलाएं? अब सवाल यह उठता है कि महिला आरक्षण बिल के बगैर राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने को लेकर कितनी गंभीर हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 55 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें से 41 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, यानी कि कुल महिला उम्मीदवारों का 75%। वहीं कांग्रेस ने 54 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, जिनमें से केवल 6 ही चुनाव जीत सकी, यानी कि 11%। बसपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 24 महिला प्रत्याशी बनाए, लेकिन इनमें से सिर्फ एक को जीत मिली, यानी कि 4%। जबकि 2019 में ही टीएमसी ने 23 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से 39% यानी कि 9 ने जीत हासिल की थी। महिला आरक्षण बिल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।